हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के लिए कुछ और डिजीज़ या रोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग एस्कैरिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसे रोगों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, या अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहला जो डिजीज़ या रोग स्टडी करने वाले हैं वो है एस्कैरिस, ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एस्कैरियासिस की बात करेंगे, ठीक है। एस्कैरियासिस, ठीक है। तो पहला रोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? एस्कैरियासिस। देखिए, जो एस्कैरियासिस रोग है यह एस्कैरिस लम्ब्रिक्वायर्स के संक्रमण से होता है। यह किसके कारण होता है? इसका एस्कैरिस लम्ब्रिक्वायर्स, ठीक है। यह एक एस्केलमेंथीज किस संघ का जंतु होता है? संघ एस्केलमेंथीज संघ एस्केलमेंथीज का जंतु होता है, ठीक है। किस संघ का? एस्केलमेंथीज संघ का जंतु होता है, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वायर्स। और इसके संक्रमण से कौन सा रोग होता है? एस्कैरियासिस रोग होता है, ठीक है। या इस तरह से आप हिंदी में भी एस्कैरियासिस लिख सकते हैं। तो सामान्यतः जो एस्कैरिस होता है, एस्केलमेंथीज के जंतु होते हैं, उनको राउंड वार्म कहते हैं। क्या कहा जाता है? राउंड वार्म। तो राउंड वार्म का मतलब होता है गोल कृमि। क्या होता है? गोल कृमि, कृमि अर्थात कीड़े, ठीक है, कीड़े जैसी संरचना। तो यह एस्कैरिस लम्ब्रिक्वायर्स क्या होता है? एक प्रकार का राउंड वार्म होता है। और इसका जब संक्रमण होता है, कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में या आंत में होता है। कहाँ पे होता है? आंत में। और सामान्यतः यह छोटे बच्चों में, किसमें? यह रोग छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। क्योंकि इसके जो एग होते हैं वो मिट्टी वगैरह में पड़े रहते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। तो जब बच्चे क्या करते हैं, जमीन पे, मिट्टी पे, फर्श पे खेलते हैं, तो जो भी कंकड़ पत्थर या कुछ भी होता है उसको उठा करके मुंह में डाल लेते हैं। तो उसके कारण ये इसके एग्स क्या होते हैं? बच्चों के मुंह में चले जाते हैं, ठीक है। और बच्चों को क्या हो जाता है? एस्कैरियासिस हो जाता है। और इसके जो एग होते हैं वह पेट के अंदर या आंत के अंदर जाकर के क्या करते हैं? एक वार्म बना लेते हैं, एक कीड़ा बना लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे कीड़े फिर क्या होते हैं? मल के द्वारा बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो किसमें होता है? बच्चों में होता है। और क्योंकि यह पेट में या आंत में पाया जाता है, तो जो एस्कैरिस लम्ब्रिक्वायर्स होता है इसको पेट का केचुआ भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? पेट का केचुआ, ठीक है, समझ में? यह पेट का केचुआ होता है जो क्या करता है? संक्रमण करता है, जिससे एस्कैरियासिस रोग होता है, ठीक है। अब इस रोग में क्या लक्षण होगा, क्या परेशानियां होती हैं, ठीक है। तो सामान्यतः इस रोग का प्रमुख लक्षण क्या होगा? क्योंकि संक्रमण पेट या आंत में होता है तो कैसा होगा? पेट दर्द महसूस होगा। क्या होगा? पेट दर्द महसूस होगा। और क्या होगा? उल्टी आती है। क्या होता है? उल्टी आती है, ठीक है। पेट दर्द होगा, उल्टी आती है, समझ में आया? और इसकी वजह से क्या होगा? कमजोरी भी हो सकती है। क्या होगा? कमजोरी हो सकती है। क्यों कमजोरी होगी? देखिए, कोई भी बीमारी है तो सामान्यतः उसमें कमजोरी हो ही जाती है। कमजोरी क्यों आएगी? क्योंकि इसके कारण से क्या हो सकता है? पेचिस की तरह भी पड़ सकता है, ठीक है। किस तरह से? पेचिस भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा क्या हो सकता है? लूज मोशन हो सकता है, पेचिस हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, ठीक है। और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, अर्थात पानी की कमी हो सकती है। तो ये सभी लक्षण किसके होते हैं? एस्कैरियासिस रोग के होते हैं। और यह रोग किसके कारण होता है?
एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स के कारण होता है, जिसको पेट का केचुआ कहा जाता है, समझ में ना। और यह क्या होता है, एक प्रकार का गोल कृमि होता है। और सामान्यतः आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में ही यह रोग होता है। बच्चे क्या करते हैं, पेचिश पड़ने लगता है, तो आप डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इसके पेट में क्या हो गया, कीड़े पड़ गए हैं, अर्थात केचुए बन गए हैं। तो यही एस्कैरियोसिस लम्ब्रिकॉइड्स होता है। और डॉक्टर क्या करता है, सिंपली नॉर्मली कुछ दवा देता है, जिसको लेने के बाद यह रोग क्या होता है, ठीक हो जाता है। ठीक है ना। तो यह था एस्कैरिस, समझ में। अब अगला रोग है फाइलेरिया। ठीक है, तो अगला रोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा रोग है, फाइलेरिया। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जाए, बहुत ही आसान है। आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन सा रोग किस जीवाणु, विषाणु या किस जंतु के संक्रमण से होता है और इसका क्या लक्षण होता है, या इसके कुछ बचाव या उपचार क्या क्या है। ठीक है, इस तरह से आपको सभी रोगों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है ना, इस चैप्टर में। तो अगला रोग है फाइलेरिया। ठीक है, कौन सा रोग है, फाइलेरिया, या इसी को फाइलेरियासिस भी कह सकते हैं, फाइलेरिया या फाइलेरियासिस। और इसी रोग का नाम होता है हाथी पाँव, हाथी पाँव रोग। ठीक है, यह जो रोग होता है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, यह भी एक एस्कैलमेंथिस होता है। वुचरेरिया किसके कारण, वुचरेरिया के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो यह रोग वुचरेरिया के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, और इस जो वुचरेरिया है, इसका जो वाहक होता है वह क्या होती है, मादा मच्छर होती है। तो मच्छरों के काटने से यह रोग क्या हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, मादा मच्छर। सामान्यतः इस रोग का अगर हम प्रमुख लक्षण की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, यह जो रोग है इसमें क्या होता है कि जो लिम्फ नोड होता है या जो गांठें होती हैं लिम्फ की, कौन सा भाग, लिम्फ गांठ, इसमें क्या होता है, बहुत अधिक सूजन आ जाती है। ठीक है, तो लिम्फ नोड में या लिम्फ गांठ में बहुत अधिक क्या आ जाएगी, सूजन आ जाती है। तो जब सूजन आती है तो जो हाथ या पैर वाला, मुख्यतः पैर वाला जो भाग होता है वह क्या होता है, फूलने लगता है, तो बहुत मोटा हो जाता है। पैर क्या होता है, पैर बहुत मोटा हो जाता है, इसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पैर मोटा होता है। ठीक है, या हो जाता है। ठीक है ना, हो जाता है। अब जब पैर क्या होता है, बहुत मोटा हो जाता है, तो यह काफ़ी बड़ा, जैसे मोटा या हाथी के जैसा लगता है कि हाथी के पैर बड़े मोटे और बड़े बड़े होते हैं ना, तो काफ़ी बड़ा लगता है। इस कारण से क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, हाथी पाँव रोग कहते हैं, या एलिफेंटिएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफेंटिएसिस कहते हैं, या हाथी पाँव रोग कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाथी पाँव क्यों कहते हैं, क्योंकि पैर में सूजन आ जाती है, बहुत मोटा दिखने लगता है, इसीलिए इसको एलिफेंटिएसिस कहते हैं। तो जब इसके लिए क्या किया जाता है, अगर शुरुआत के समय में इसकी दवा की गई, उपचार किया गया, तो यह रोग ठीक हो सकता है, लेकिन अन्यथा बाद में क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, यह रोग सही होगा। और सरकारी अस्पतालों में या गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में इसकी दवाइयाँ क्या की जाती हैं, बांटी जाती हैं। ठीक है, जिससे फाइलेरिया रोग ना हो सके। तो आप देखेंगे हमेशा क्या होता है, सरकारी अस्पतालों में या ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू फाइलेरिया की दवा गाँव-गाँव में घूम करके, ठीक है, क्या की जाती है, वितरित की जाती हैं या बांटी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरा रोग था फाइलेरियासिस या हाथी पाँव। ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा डिजीज, चिकनगुनिया। ठीक है, तो चलिए अगला रोग चिकनगुनिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया, तो इसको रफ कर दिया जाता है। ठीक है,
तो अगला जो रोग है वह क्या है, चिकनगुनिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट डिजीज चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया। देखिए यह जो बीमारी होती है चिकनगुनिया या रोग होता है, यह चिकनगुनिया वायरस, कौन से वायरस, चिकनगुनिया वायरस या विषाणु कहेंगे, चिकनगुनिया वायरस या विषाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, और इसी विषाणु को क्या कह सकते हैं, अल्फा वायरस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अल्फा वायरस कहते हैं। तो जो चिकनगुनिया रोग है यह किससे, अल्फा वायरस या चिकनगुनिया विषाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, तो सामान्यतः ये जो वायरस है इसको स्प्रेड करने का काम करती हैं मच्छर। कौन सी मच्छर, इजिप्टी। तो फीमेल जो इजिप्टी होता है, आप लोग यह जानकर आश्चर्य होगा कि कौन सी मच्छर काटती है, फीमेल काटती है, मेल नहीं काटते हैं। फीमेल के पास क्या होता है, एक जो काटने वाला अंग होता है वह उपस्थित होता है, लेकिन मेल के पास वह नहीं होता है। तो इसलिए फीमेल काटती है लेकिन मेल नहीं काटते हैं। तो फीमेल तो खून चूसती है लेकिन मेल खून नहीं चूसते हैं। तो अब सोचिए कि जो फीमेल मच्छर है वह तो खून के सहारे जी रही है, लेकिन जो मेल मच्छर है वह क्या खाता है, वह कैसे जीता है। तो जो मेल मच्छर होते हैं, तो जो पत्ते के रस होते हैं, फलों के जूस होते हैं, ठीक है, उनसे क्या करते हैं, वो तरल पदार्थ को चूसते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यह किससे फैलता है, इजिप्टी। ठीक है, तो फीमेल इजिप्टी के काटने से चिकनगुनिया का विषाणु फैलता है या यह रोग प्रसारित होता है। और सामान्यतः अगर हम बात करते हैं इसमें लक्षण क्या होता है इस रोग का, तो बहुत ही आसान है। इस रोग में व्यक्ति को क्या आता है, ज्वर आता है। ठीक है, क्या आता है, ज्वर। ज्वर को ही देखिए बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है, फीवर कहा जाता है। ठीक है ना, तो ज्वर है या बुखार है या फीवर है, मतलब एक ही बात है। तो इस रोग में क्या होता है, बुखार आता है, ज्वर आता है। और जो व्यक्ति के हाथ पांव के जोड़ होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, जोड़ों में क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक ऐसा नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, उस पॉइंट को आप लोग किसी भी रोग में लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है कमजोरी। ठीक है, समझ में आया ना फ्रेंड्स। तो ये ऐसा शब्द है कि कोई भी बीमारी है आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि उसको क्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आया। तो क्या होता है, कमजोरी हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, ज्वर, बुखार और फीवर। ठीक है, तो इस तरह से ये चिकनगुनिया रोग के प्रमुख लक्षण हैं और ये कैसे होता है। अगला जो रोग है वह क्या है, डेंगू। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज क्या है, डेंगू रोग है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। चलिए आइए देखते हैं डेंगू रोग कैसे होता है और इसका वाहक क्या होता है। डेंगू, ठीक है, देखिए जो डेंगू रोग है ये सामान्यतः डेंगू वायरस, ठीक है, किससे होता है, ये डेंगू वायरस के संक्रमण से होता है। डेंगू वायरस या विषाणु, ठीक है ना, डेंगू वायरस या विषाणु के संक्रमण से होता है। अब इम्पॉर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण है कि यह फैलता कैसे है।
ठीक है ना। इसका प्रसारण कौन करता है? तो अगर हम प्रसारण की बात करते हैं कि इसका प्रसारण कैसे होता है, ये स्प्रेड कैसे होता है, तो यहाँ पे भी यह जो रोग है यह मच्छर के द्वारा ही क्या होता है, प्रसारित होता है। ठीक है, और कौन से मच्छर के द्वारा? एडीज, ठीक है ना। तो एडीज मच्छर के काटने से कौन सा वायरस फैलता है? डेंगू वायरस फैलता है या डेंगू रोग होता है। और मैंने बताया कि कौन सा मच्छर काटता है या काटती है, तो फीमेल, आप हमेशा ध्यान देंगे कौन सा? फीमेल मच्छर काटती है, जिससे ये वायरस क्या होता है, फैलता है। सामान्यतः ये जो वायरस होता है ना, ये जो मच्छर होता है ना, एडीज मच्छर, ये स्वच्छ पानी में, कहाँ पे? स्वच्छ पानी में क्या होता है, पनपता है या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसके जो अंडे होते हैं, वह जो मच्छर होता है वह स्वच्छ पानी में देता है। तो स्वच्छ पानी में यह वायरस क्या होता है, सॉरी, यह जो मच्छर है यह फैलता उत्पन्न होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए जो अपने आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है, जैसे कोई टूटी बाल्टी है या कोई डब्बा है या कहीं छत पे पानी है या छोटा सा आसपास गड्ढा है, उसमें पानी एकत्रित हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसको वहाँ से अच्छे से सफाई कर देनी चाहिए, पानी उसमें ना रुके। या फिर क्या करना चाहिए, समय समय पे उसमें, ठीक है, क्या करना चाहिए, मिट्टी का तेल या फिर किसी अदर कीटनाशक का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे जो भी उसमें लार्वा है वह क्या होता है, मर जाए इसके। ठीक है, तो समझ में आ गया किससे होता है? डेंगू विषाणु से। कैसे फैलता है? एडीज फीमेल मच्छर के काटने से। अगर हम लक्षण की बात करते हैं, इस रोग का क्या लक्षण होता है, इस रोग का क्या लक्षण होता है, तो ध्यान से देखेंगे। इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति को बुखार आता है। क्या होता है? बुखार आता है। और जब बुखार आता है तो बहुत अधिक समय तक रहता है और व्यक्ति के हड्डी में या जोड़ों में बहुत अधिक दर्द होता है। ठीक है, तो इसलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, डेंगू को क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार या फीवर कहते हैं। समझ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो जोड़ हैं, जोड़ों पे ज्वाइंट पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है। क्या होता है? जोड़ों में दर्द होता है, या आप कह सकते हैं हड्डी में बहुत ही दर्द, हड्डी और पेशी में भी क्या होता है, दर्द होता है। हड्डी और पेशी में बहुत अधिक क्या होता है, दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, और क्या होगा, क्योंकि बुखार है तो बहुत अधिक क्या होता है, कमजोरी हो जाती है। तो महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक कमजोर हो जाता है शरीर, बहुत अधिक कमजोरी हो जाती है। ठीक है, और ये जो बहुत अधिक कमजोरी है, इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो प्लेटलेट्स होता है ना, प्लेटलेट्स, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से घटने लगती है। किसमें? डेंगू बुखार में। और यहाँ पे सामान्यतः जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स के निर्माण के लिए पोटेशियम आयन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? K+ या पोटेशियम आयन की आवश्यकता होती है। तो पोटेशियम आयन ऐसे, इस समय डेंगू बुखार में क्या करना चाहिए, ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए या खाना चाहिए जिसमें क्या मिलता हो, पोटेशियम आयन अधिक मात्रा में मिलता हो। तो आप लोग जानते हैं कि जो पपीता होता है, पपीते में क्या होता है, पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है, तो पपीता खाया जा सकता है। और नारियल पानी जो होता है उसमें भी पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है। इसके अलावा जो बकरी का दूध होता है, ठीक है, बकरी का दूध, इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम मिलता है। तो इस समय क्या करना चाहिए, डेंगू के रोगी को ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें पोटेशियम मिलता है। ठीक है, जब डेंगू हो जाएगा तो क्या होता है, बहुत ही
कमजोरी हो जाती है और यहाँ पे उल्टी आती है। क्या होता है, भोजन करेंगे क्या होगा, उल्टी हो जाएगा। तो उल्टी आती है और साथ ही स्वाद का ज्ञान नहीं मिलता, स्वाद का ज्ञान नहीं होता या नहीं मिलता, ठीक है ना। तो स्वाद का ज्ञान यहाँ पर नहीं मिलता है, किसमें, डेंगू में। इसके साथ साथ क्या होता है, बहुत ही अधिक प्यास लगती है। क्या होता है, प्यास लगती है। तो प्यास लगती है तो क्या होता है, मुख क्या होता है, सूखने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो ये सभी क्या है, प्रमुख लक्षण हैं किसके, डेंगू बुखार के लक्षण हैं। ठीक है, जिसमें हड्डियों में या जोड़ों में बहुत अधिक दर्द होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः तो ऐसे रोगों से बचने के लिए जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, क्या करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, समय समय पे सफाई करनी चाहिए आसपास की, ठीक है, पानी नहीं जमा देने होना चाहिए। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, ऐसे रोगों से बच सकते हैं। और मच्छर बहुत सारे रोगों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। ठीक है, जैसे अभी भी आपने सामने देखा, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, ठीक है, और मलेरिया भी क्या होता है, मच्छर के काटने से भी फैलता है। ठीक है, तो ये था डेंगू वायरस। अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं तो डेंगू वायरस के उपचार के लिए कोई विशेष दवा नहीं बनी है। ठीक है, कोई विशेष दवा नहीं बनी है। तो सामान्यतः जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर ऐसे टैबलेट्स देता है जिसमें विटामिन होता है और पोटेशियम की क्या होती है, अधिक मात्रा होती है। और साथ में ही क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, चाहे कहीं ग्लूकोज की ड्रिप लगा देता है, आपको पोषण मिलता है, एनर्जी मिलती है, और साथ में कुछ एक दो एंटीबायोटिक सिंपली दे देता है। लेकिन जो इस रोग को समाप्त करने का काम है वह आपका शरीर स्वतः करता है। आपके शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह क्या करती है, इस डेंगू वायरस के प्रति लड़ती है और डेंगू वायरस को क्या करती है, नष्ट करती है। ठीक है, तो इस ऐसे में क्या करना चाहिए, इसमें बहुत ही जल्दी डेंगू होने पे 1 ही 2 दिन में क्या होता है, अचानक से बहुत ही ज़्यादा शरीर कमजोर हो जाता है। तो तुरंत क्या कराना चाहिए, इसका जांच कराना चाहिए और डॉक्टर से, ठीक है, सलाह लेनी चाहिए, दवा लेनी चाहिए। ठीक है, समझ में। तो ऐसे लक्षणों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि हमें डेंगू हुआ है, तो हमें डेंगू की जाँच करा लेनी चाहिए। नहीं तो क्या हुआ है, जब दिक्कत हो जाएगी तो आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है, अस्पताल में या हॉस्पिटल में भर्ती कर लेता है और एक दिन में लगभग 5,000 10,000 के क्या होते हैं, बिल बनने लगते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, मच्छरों से बचाव कीजिए, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, साफ सफाई रखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इन रोगों से बच सकते हैं। तो ये था डेंगू। इसके बाद अगला जो डिजीज है वह कौन सा डिजीज है, मलेरिया रोग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग मलेरिया डिस्कस करते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, ये सभी बीमारियां कब फैलती हैं, बारिश का समय आता है तो ये बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं, क्योंकि बारिश के समय में पानी हो जाता है और पानी में मच्छर पनपने लगते हैं। ठीक है, तो अगला जो रोग है वह क्या है, मलेरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मलेरिया कैसे होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोअन्स से होने वाला रोग है। किससे होने वाला, प्रोटोजोअन। तो एक प्रोटोजोआ का जंतु होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक कोशिकीय क्या है, जंतु होता है या जीव होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। तो प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज आती हैं। ठीक है,
प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरी, तो अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं स्पीसीज आती हैं। तो ठीक है, समझ गया। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है ये कैसे फैलता है, मलेरिया रोग का प्रसारण कैसे होता है, तो यहाँ पे जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर काटती है, फीमेल एनाफिलीज, ये फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में आ जाता है और उसे मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो यह एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। सामान्यतः जो प्लाज्मोडियम होता है यह आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला पैरासाइट होता है, आरबीसी। ठीक है, मनुष्य की बात कर रहे हैं तो आरबीसी के अंदर, अर्थात ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। या आरबीसी में इसका क्या होता है, संक्रमण होता है या पाया जाता है। तो यह क्या ऐसा होता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, यह सेल के अंदर रहने वाला पैरासाइट, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। ठीक है, देखिए सामान्यतः जो मलेरिया का प्रकार होता है वह दो प्रकार होता है मुख्य रूप से। कितने प्रकार का होता है मलेरिया, दो प्रकार का। एक होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। कौन सा होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो बिनाइन मलेरिया होता है यह कैसे होता है, तो यह प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रमण से होता है। ठीक है ना, और जो मैलिग्नेंट है यह कैसे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम के संक्रमण से होता है। ठीक है, समझ में आया। तो दो प्रकार के मलेरिया होते हैं, पहला बिनाइन मलेरिया और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रमण से होता है और प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम के संक्रमण से मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। तो भारत में जो मलेरिया है एक बहुत ही बड़ी समस्या है, इससे हजारों लोग क्या होते हैं, हमेशा प्रभावित होते रहते हैं और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि कौन सा ऐसा देश है जो अभी अभी हाल में क्या हुआ है, मलेरिया मुक्त हुआ है। तो चाइना ये एक ऐसा कंट्री है जो अभी अभी कुछ वर्ष में ही क्या हुआ है, मलेरिया से मुक्त हुआ है। तो WHO ने चाइना को क्या कर दिया है, मलेरिया से मुक्त कंट्री या देश घोषित कर दिया है। ठीक है, तो क्या होता है, मलेरिया कहाँ पे नहीं होता है, चाइना में अब मलेरिया नहीं होता है। अगर हम मलेरिया रोग के लक्षण की बात करते हैं तो क्या लक्षण होता है मलेरिया का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मलेरिया रोग का लक्षण क्या होगा। देखिए सामान्यतः क्या होता है, बुखार आता है, लेकिन यह जो बुखार आता है ना, यह सामान्यतः दिन में क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ और अच्छा महसूस करता है। यह बुखार कब आता है, शाम को बुखार बहुत ही ज़्यादा चढ़ जाता है। कब, शाम में। ठीक है ना, शाम को बुखार आता है और जब बुखार आता है तो कपकपी और ठंड लगती है। तो कपकपी के साथ या ठंड के साथ क्या होता है, बुखार आता है। ठीक है, और क्योंकि ये जो आरबीसी में पाया जाने वाला पैरासाइट है तो ये आरबीसी को क्या करता है, नष्ट करने लगता है, जिससे आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है, अर्थात एनीमिया हो जाता है। क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है,
रुधिर में क्या होती है, कमी आ जाती है। और सामान्यतः आप जानते हैं जब फीवर होता है तो क्या होता है, ठीक है, ठीक तरह से भोजन अच्छा नहीं लगता है, स्वाद अच्छे से नहीं मिलता है। तो ये प्रमुख क्या होते हैं, मलेरिया के लक्षण होते हैं कि कपकपी के साथ बुखार आता है, दिन में चढ़ उतर करके क्या होता है, कभी दिन में आएगा, कभी हल्का सा रहेगा दिन में, शाम को क्या होगा, अचानक से बुखार आ जाता है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मलेरिया के प्रमुख लक्षण होते हैं। मलेरिया के उपचार में कुछ प्रमुख दवाएं उपयोग की जाती हैं, ठीक है, अगर उसकी बात कर लेते हैं हम लोग तो क्विनीन, ठीक है, कौन सी दवा, क्विनीन का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। या फिर क्लोरोक्विन और मार्टिसिन, इन सभी दवाओं का उपयोग मलेरिया के लिए या मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। क्विनीन, क्लोरोक्विन और मार्टिसिन, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गया मलेरिया का उपचार कैसे किया जाएगा। तो इन सभी दवाओं का उपयोग किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात, आप लोग जानते हैं कि उपचार से अच्छा क्या होता है, बचाव होता है। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, बचाव कीजिए, साफ सफाई कीजिए, ठीक है, और मच्छरों को पनपने ना दीजिए। मच्छरों को समाप्त करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, देखिए, मच्छर को समाप्त करने के लिए या मच्छरों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, क्या कीजिए, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। तो इसके कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं है और मच्छर आपको नहीं काटेगा, ठीक है। और आसपास पड़ोस की क्या करनी चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए या सफाई करनी चाहिए, जिससे गंदगी ना हो और मच्छर ना फैले। अगर कोई पानी है तो वहाँ पे कुछ कीटनाशक जैसे DDT आदि का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए या छिड़काव करना चाहिए। डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइइथेन, ठीक है, क्या होता है, DDT, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइइथेन, इस प्रकार के दवाओं का, कीटनाशक का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के जैसे क्रीम, लोशन भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे ओडोमास लगाने से मच्छर नहीं काटेंगे, ठीक है। या फिर आप गुड नाइट रात में जला सकते हैं, लिक्विड वाला है, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे मच्छर आपको नहीं काटेंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं या ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मच्छरों से बच सकते हैं, अर्थात मलेरिया होने से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। या अदर भी बहुत सारे लोग जैसे डेंगू है, उससे भी क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसका बचाव क्या है, मच्छरदानी का उपयोग करना, सफाई करना। या कभी कभी अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जिसमें पानी भरा है, थोड़ा सा बड़ा गड्ढा है, तालाब है या एक्वेरियम है, तो ऐसे स्थानों पर उस पानी में आप जो मच्छर के लार्वा होते हैं उनको खाने वाली फिश को छोड़ सकते हैं, जैसे गोल्ड फिश है, ठीक है, गम्बोसिया है, ये ऐसी मछली है जो क्या करती है, जो मच्छर का लार्वा होता है उसको खा जाती है। तो पानी में आप क्या कर सकते हैं, गम्बोसिया फिश को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो मच्छरों के लार्वा को खा जाएगी, तो मच्छर पैदा नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मलेरिया रोग का, जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, ठीक है, जिसके कारण मलेरिया होता है, इसका जीवन चक्र कैसे चलता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, वह कैसे चलता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है मलेरिया और यह बहुत बड़ी समस्या भी है, इसलिए अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए, जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, इसका जीवन चक्र कैसे चलता है। प्लाज्मोडियम जीवन चक्र या लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो प्लाज्मोडियम है, जो तो स्पोरोजोइड,
स्पोरोजोइट्स। देखिए जो मच्छर होता है, सॉरी जो प्लाज्मोडियम होता है, यह द्विकोशल होता है। इसका जीवन चक्र 2 जंतुओं में कंप्लीट होता है, मनुष्य और मच्छर। तो प्लाज्मोडियम कैसा होता है? द्विकोशल होता है। तो मनुष्य क्या होता है? इसका प्राथमिक पोषक होता है और मच्छर इसका द्वितीय पोषक होता है। मनुष्य में अलैंगिक जीवन चक्र चलता है और मच्छर में कैसा जीवन चक्र चलता है? लैंगिक जीवन चक्र चलता है प्लाज्मोडियम का, ठीक है। और मनुष्य में कैसा? अलैंगिक जीवन चक्र चलता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो स्पोरोजोइट्स का स्टेज होता है, अर्थात इस तरह से एक कीड़े जैसी जो छोटी सी संरचना होती है, ठीक है। ये स्टेज मच्छर जब क्या करता है? मनुष्य को काटता है, मॉस्किटो बाइट करता है। तो सपोज मनुष्य के हैंड में, ठीक है, या फिर ठीक है, चलिए सपोज ये मनुष्य का क्या है? हाथ है। तो जब मॉस्किटो यहाँ पे क्या करता है? बाइट करता है, तो ठीक है, यहाँ पे इसको बाइट किया, तो इसके हाथ में क्या होता है या शरीर में क्या होता है? मनुष्य के हाथ में स्पोरोजोइट्स का क्या होता है? संक्रमण हो जाता है, ठीक है, मनुष्य के अंदर। अब ये मनुष्य के अंदर होता है तो ये कहाँ पे चला जाता है? यकृत में चला जाता है। कहाँ पे चला जाएगा? ये यकृत में चला जाता है। और यकृत में लगभग 48 घंटे तक क्या करता है? ये यकृत की कोशिकाओं में अपनी संख्या को बढ़ाता है और क्या होता है? बहुत सारी बोल्ड संरचनाओं में बदल जाता है और जिसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोजोइट्स करते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोजोइट्स करते हैं। क्रिप्टोजोइट्स गोल संरचना में बदल जाता है। अब ये क्रिप्टोजोइट्स क्या करते हैं? यहाँ के यकृत कोशिकाओं को, जो यकृत की कोशिका है, इसको रप्चर करके बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करते हैं? क्रिप्टोजोइट्स जो मनुष्य की आरबीसी होती है, कौन सी कोशिका? आरबीसी में क्या होता है? इनका संक्रमण हो जाता है, ठीक है। और जब आरबीसी के अंदर इनका संक्रमण होता है तो ये क्या करते हैं? इनके पास एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है? रिक्तिका, जिसके कारण क्या होता है? इनकी संरचना अंगूठी के जैसे लगने लगती है। तो इस स्टेज को, इस अवस्था को सिजनेट रिंग या मुद्रिका अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रिका अवस्था, ठीक है। अब यह आरबीसी में क्या करती है? अपनी संख्या को बढ़ाती रहती है और फिर क्या करती है? आरबीसी को इसको रप्चर करके बाहर निकलती है। ये जो मुद्रिका अवस्था है, इस स्टेज को ट्रोफोजोइट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रोफोजोइट्स कहा जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं? ये आरबीसी के अंदर है, तो इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रोफोजोइट्स बनते हैं। फिर ये क्या करते हैं? ये अनेक छोटी छोटी 2 प्रकार की, एक बड़ी और एक छोटी संरचना बनाते हैं, जिसको कहा जाता है मीरोजोइट्स। क्या कहते हैं? मीरोजोइट्स। ठीक है। ये मीरोजोइट्स 2 प्रकार के होते हैं। जो बड़े साइज का रहता है वो क्या होगा? मेगा, और जो छोटे साइज का होता है, ठीक है, वो क्या होता है? माइक्रो होता है, ठीक है। एक क्या होगा? मेगा होगा और एक क्या होगा? माइक्रो होगा। तो मेगा मतलब बड़ा और क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। मीरोजोइट्स हैं। अब ये मीरोजोइट्स क्या होता है? जब मच्छर क्या करता है? काटता है मनुष्य को, तो ये मनुष्य के रुधिर में क्या है? उपस्थित है, मेगा और मीरो, ठीक है। अब ये निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। जब क्या करता है? मच्छर काटता है, तो मच्छर के काटने के बाद ये मच्छर के, ठीक है, कहाँ पे? मॉस्किटो के सलाइवा में जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वहाँ पे क्या होते हैं? पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से क्या होते हैं?
माउथ से होते हुए ये मच्छर के इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। कहाँ पे? मच्छर के इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ये मच्छर के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है और इसके बाद जब ये काटता है तो मनुष्य के बाद, तो ये मच्छर में हो रहा है ये चक्र। अब ये क्या करते हैं, ये जो माइक्रो और मेगा हैं, तो ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं। एक जो माइक्रो है ये मेल गैमेट बनाएगा और जो मेगा है ये कौन सा, फीमेल गैमेट बनाता है। ठीक है, मेल और फीमेल। अब यहाँ पे क्योंकि इनका जो माध्यम था, जो मच्छर होता है, मच्छर की आंत का माध्यम इनके लिए सक्रिय होता है, इसलिए ये गैमेट बनाते हैं। फिर क्या होता है, दोनों में फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट से क्या बनता है, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, बनते हैं मच्छर के आंत में। ठीक है, और फिर मच्छर क्या करता है, जब बाइट करता है तो क्या होता है, यह पुनः क्या होता है, मनुष्य के शरीर में स्पोरोजोइट्स पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? तो मच्छर में कौन सा चक्र चलता है, अलैंगिक, और मनुष्य में कैसा चलता है, सॉरी मच्छर में लैंगिक चलता है और मनुष्य में कैसा चलता है, अलैंगिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो यकृत में यह जो चक्र चलता है इसे साइजोगोनी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, साइजोगोनी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्लाज्मोडियम है उसका जीवन चक्र चलता है और यह आरबीसी को नष्ट करता रहता है, जिससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, आरबीसी की संख्या शरीर में कम होने लगती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, प्रतिरक्षा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए।